ये मेरी बुलू वापस से सो गई। एक्चुअली बहुत बहुत ज़्यादा थकी हुई है और नींद में भी है, क्योंकि अभी अभी छठ पूजा ख़त्म हुआ है और घर में होने वाला एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन। सो वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू आवर व्लॉग, एंड दिस वीकली व्लॉग इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 हैपनिंग, क्योंकि कुछ हमारे घर में बहुत ख़ास हुआ है। सो ये है हमारा मॉर्निंग, जो कि गुड नहीं, बिल्कुल लेज़ी मॉर्निंग है। मेरी बेटियां सो रही है, मेरा बेटा भी आलस में। और देखिए हम लोग क्या खा रहे हैं। हम लोग सुबह सुबह खा रहे हैं नूडल्स, मैगी खा रहे हैं। यस, क्योंकि घर में सब्ज़ी वगैरह नहीं था, कुछ भी शॉपिंग नहीं हो पाई है। तो नाउ उठ चुकी है ये और रेडी हो गई है। हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। और शॉपिंग क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि मेरे देवर का होने वाला है इंगेजमेंट। ये तो इस संडे को उसका इंगेजमेंट है और ये पूरा वीक हम बस शॉपिंग ही करते रह गए हैं। सो टाटा कर दी पुली, सबको बाय बाय कर रही है। और इसके बाद हम पहुंच गए हैं मरीन ड्राइव पे। हम जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने, जो एक्चुअली हमने छठ के पहले कुछ भी शॉपिंग नहीं की थी, क्योंकि हम छठ के काम में बिजी थे। सो हियर दे आर मेरे सीरियस हस्बैंड और मेरी जॉली मूड वाले बच्चे। इसके साथ ही बस हम रास्ते में हम जा रहे हैं। अभी हम जाएंगे पहले पटना मार्केट में, लेकिन देखिए पटना मार्केट आने के बाद हुआ क्या, पूरा मार्केट बंद मिला और जो मैं लेने आई थी वो भी मुझे नहीं मिला। सो यहाँ पर फुल फैमिली हम आए थे, 2 गाड़ी से एक्चुअली हम लोग थे। सो मेरी बेटियाँ ऐसे मार्केट में घूमती खेलती रहती है। हम लोग बहुत खुला छोड़ते हैं उनको। बहुत सारे पेरेंट्स हिचकिचाते हैं, बट नहीं, मेरे हिसाब से बच्चों को फ्री छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम भी ऐसे बड़े हुए हैं। अब जनरेशन वाइज आई नो पहले का जैसा ज़माना तो नहीं है, बट स्टिल कोशिश करती हूँ कि वैसे ही मैं इनकी अपब्रिंगिंग करूँ। तो हम शाम में आ गए और इनकी हालत देखिए। एक्चुअली ये उस दिन जो वापस आए थे तो मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी। ये दूसरी बार हम शॉपिंग करने गए थे और वहाँ से वापस आए थे, तब का ये सीन है। और मेरा बेटा बॉल लेके मुंह में कितना प्यारा लग रहा है। तो ये लोग एकदम रेडी है। अब ये वो दिन है जब इंगेजमेंट होने वाला है। हम पहुँच गए हैं पार्लर और सबसे पहले मेरी बड़ी बेटी बैठ गई है, छोटी बेटी बैठ गई है चेयर पे। शायद इन्हीं को पहले मेकअप कराना हो। बाय द वे इनको मेकअप की कोई ज़रूरत तो है नहीं, इतनी प्यारी पहले से ही, इतनी सुंदर पहले से ही है। तो बस ये है हमारा पार्लर। हम यहाँ पर अभी मेकअप कराने वाले हैं। एंड येस, वी आर हेयर, सुकन्या एंड शशांक। तो जो मेरी होने वाली देवरानी है उनका नाम है सुकन्या। बहुत प्यारी सी है और बहुत लंबी है। मैं मेरे घर में शायद सबसे नाटी हूँ बोल सकते हो आप, या सबसे छोटी हूँ, जैसे भी बोल सकते हो, क्योंकि मेरी हाइट कम है। और जो मेरी ननद है वो पहले मेरे से लंबी थी और मेरी जो देवरानी आ रही है वो मेरी ननद से भी लंबी है। तो यू कैन इमेजिन दैट। मेरी पुलू, शी इज़ वेरी हैप्पी। और देखिए ये प्यूली का ड्रेस है। ये एक्चुअली इस बार हमने सोचा था कि कुछ ऐसा ड्रेस पहनाएंगे। ये मेरी ननद की फ्रेंड की बेटी है, भी बहुत प्यारी है, छोटी सी। और मेरी प्यूली ना किसी के भी पास चली जाती है, गोद में नहीं जाती है ऑब्वियसली, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बट दूर से सबको स्माइल देती है। ये मेरी सास, मेरी ननद, आप देख पा रहे हैं सबको। और ये रही मेरी देवरानी। छेका का पूजा चल रहा है, पापा यहाँ पर आशीर्वाद कर रहे हैं, या जो भी होते हैं प्रोसेस, वो सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मम्मी बैठी है, मैं भी बैठी हूँ, और ये रही मेरी देवरानी। बहुत प्यारी लग रही है ना। तो बस ये जो दिन था ये बहुत बहुत ख़ास था हम सभी के लिए, क्योंकि इस जनरेशन में हमारे फैमिली में ये सबसे छोटा है। ये रहा मेरा देवर। सो ये सबसे छोटा है और इसका इंगेजमेंट भी आज हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मेरे सामने बिल्कुल आई थिंक क्लास 1 में था, तो आप सोच सकते हैं कितना छोटा सा था, और अभी इसका इंगेजमेंट हो रहा है। आई कांट बिलीव इट। तो बस मेरे बच्चे एंजॉय कर रही, मेरी ननद बहुत प्यारी सी लग रही थी उस दिन। ऐसा लग रहा था कि इसी का इंगेजमेंट होने वाला है। और ये रही मैं। यहाँ पे कुछ शूटिंग चल रही थी उसके रिंग्स वगैरह की, और बस इसके बाद रिंग सेरेमनी होने वाला है। हम सभी वेट कर रहे हैं। एंड येस, वी आर हेयर।
ऑब्वियसली दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि इनका लव मैरिज है, और जब आप किसी को प्यार करते हैं और उसको आप परिवार के साथ अपना पाते हैं तो वाकई में बहुत बहुत खुशी होती है। एंड वी ऑल्सो आर वेरी हैप्पी फॉर देम। आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कपल आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं भाई। सो दिस इज़ इट। और ये रिंग सेरेमनी बहुत स्पेशल होता है किसी की भी लाइफ में। आपकी अगर हो गई तो आपको पता है, या फिर आपकी होने वाली है तो मुझे पता है आप कितने एक्साइटेड होंगे। सो ये होने के बाद यहाँ पर सब कुछ बहुत वेल मेंटेन था। थैंक्स ऑल टू सुकन्याज मॉम, क्योंकि उसकी मम्मी ने सारा अरेंजमेंट करा था, तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। खाना भी बहुत अच्छा था। मैं आपको बताऊं, ये पटना एग्जीबिशन रोड का विंडसर होटल है। अगर आप कभी ट्राई करना चाहते हैं तो यू कैन गो, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये होटल, और यहाँ का खाना स्पेशली बहुत अच्छा था। हम किसी भी पार्टी फंक्शन में ऑब्वियसली खाने जाते हैं, तो खाना बहुत अच्छा था। इसके बाद बारी आती है केक कटिंग की, और इस तरीके से केक कटिंग सेरेमनी होता है। सो दिस इज़ द लव बर्ड्स। एंड इसके बाद ये दोनों एज यूजुअल सभी को केक वेक खिलाते हैं, एंड हम सभी बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। मेरी शीलू को देखिए, वो गोद में है, और मेरी शिवली ने ये ड्रेस पहना हुआ है। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर दोनों बच्चों के ड्रेसेस, तो यू कैन ऑप्ट फर्स्ट क्राई, वहाँ से लिया। और ये देखिए हम खाने के टेबल पे आ गए हैं, तो दिस इज़ द लंच टाइम, क्योंकि सुबह का इंगेजमेंट फंक्शन हुआ था। ये रहा मेरी ननद का हस्बैंड, और फंक्शन इज़ ओवर। विंडसर जैसा मैंने कहा था। बाय कर दो। एवरीवन इज़ हियर। दीज आर माई फ्रेंड्स, मेरी बेटी, और ये अपने फूफा जी के गोद में है। तो बस यहाँ पर फंक्शन ओवर होता है। बहुत सारी क्लिप्स हम नहीं ले पाए, क्योंकि आप समझ सकते हैं मैं एक ही भाभी हूँ और बहुत बिजी थी। मेरी एक ही ननद है, वो भी बहुत बिजी थी। सो बस टाटा कर दिया सबने, और इसके बाद हम सभी अपनी गाड़ियों से बैक हो रहे थे। तो मैं अपने बच्चों के साथ गाड़ी के अंदर थी, एज यूजुअल ट्विन मॉम हूँ तो क्या कर सकते हो। बाकी सारे लोग बीच रोड पे उतरे थे, रास्ते को एंजॉय किया, और अब हम वापस घर जा रहे हैं। सो बहुत मेहनत लगा इस व्लॉग को बनाने के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा, बिकॉज़ बहुत मेहनत लगता है व्लॉग बनाने में। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।